ईद के मौके पर हाफिज साहब के घर में सालाना खानदानी इज्तिमा सजा हुआ था। 3 मंजिला हवेली के वसी हॉल में हर उम्र के अफराद मौजूद थे। बड़े बूढ़े मखमल के गद्दों पर तकिए लगाए बैठे थे। दरमियानी नस्ल के लोग सोफों पर फैले हुए थे, जबकि नौजवान का एक हुजूम जदीद तर्ज के फर्नीचर पर टेक लगाए हंसी मजाक में मसरूफ था। हॉल के दरमियान में लगे बड़े से पंखे की आवाज़ पुराने ज़माने के किस्सों की तरह मुसलसल चल रही थी। हर तरफ खुशी और रौनक का सामान था। बुजुर्ग अपने अंदाज में बैठे हुए थे और नौजवान अपनी जदीद तर्ज पर। दोनों नस्लें एक ही छत के नीचे जमा थीं, मगर उनके रहन सहन के तरीक़े बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये मंज़र देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त के 2 मुख्तलिफ दौर एक ही जगह पर जमा हो गए हों। हाफिज साहब के छोटे भाई जमील अहमद, जो कि लाहौर में एक निजी जामिया में पढ़ाते हैं, अपने बेटे दानिश के नए बालों के अंदाज पर तबसरा कर रहे थे। ये बालों पर ये क्या लाडला पोत है, लगता है जैसे किसी ने कांटों की बार पर रुई का गोला रख दिया हो। दानिश ने बेफिक्री से जवाब दिया, अब्बू ये तो नया फैशन है, इसे ज़रीन कताई हल्कापन कहते हैं। जमील अहमद ने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, हमारे जमाने में तो फैशन ये था कि बाल संवारने के लिए तेल लगाया जाता था। अब तो लगता है जैसे दर्जी के पास जाने की बजाय लोग नाई के पास चले जाते हैं। उनकी इस बात पर हाल में मौजूद तमाम बुजुर्ग जोरदार कहकहे लगाकर हंस पड़े। हर बुजुर्ग की आंखों में नई नस्ल के इन फैशंस को देखकर हैरानगी और कुछ हद तक मजाक का इजहार था। कुछ दूर बैठी हुई खानदान की सबसे बुजुर्ग खातून दादी अम्मन अपनी पोती ज़ैनब की जीन्स के सुराखों पर अफसोस का इजहार कर रही थीं। बेटा, क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हें पूरी पैंट नहीं दिला सकते? अगर पैसे की तंगी है तो मुझे बताओ, मैं अपना जेवर बेचकर तुम्हारे लिए नई पैंटें ला दूंगी। ज़ैनब ने प्यार से दादी अम्मन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दादी अम्मन, ये तो स्टाइल है, जानबूझकर ऐसे बनाया जाता है। दादी अम्मन ने अपनी आंखों पर ऐनक समाई और करीब से जीन्स के सुराखों को देखा। अरे अल्लाह, किस कदर अजीब जमाना आ गया है। हमारे जमाने में तो हम फटे कपड़े सी कर पहनते थे, आजकल के बच्चे अच्छे खासे कपड़े फाड़ कर पहनते हैं। उन्होंने अपने पास बैठी एक और बुजुर्ग खातून से कहा, सकीना, देखो तो सही आजकल के बच्चों के अजीब व गरीब फैशन। एक कोने में नौजवान लड़के और लड़कियां स्मार्टफोन्स पर मसरूफ थे। उनमें से एक लड़के ने सेल्फी लेने का फैसला किया। जब उसने अपना फोन उठाकर तस्वीर खींचनी चाही तो अचानक हाफिज साहब के बड़े भाई गुलाम रसूल, जो कि रिटायर्ड उस्ताद थे, आवाज दी, अरे भाई, ये क्या छोटा सा आला है जिसे तुम सब ने हाथ में पकड़ा हुआ है? क्या ये जदीद किस्म का रेडियो है? तमाम नौजवानों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। उनमें से एक लड़की ने नरमी से समझाया, चाचा जान, ये मोबाइल फोन है, इस पर हम बातचीत करते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं और दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। गुलाम रसूल ने हैरानगी से कहा, वाह, तो ये वही जदीद इजाद है जिसका जिक्र अखबारों में पढ़ता हूँ। हमारे जमाने में तो डाकिया खत लेकर आया करता था। खाने के वक्त जब तमाम खानदान एक बड़ी मेज पर जमा हुआ तो मजीद दिलचस्प वाकयात पेश आए। नई नस्ल के कुछ अफराद वीगन खाने की बात कर रहे थे, जबकि बुजुर्गों के लिए ये बिल्कुल नई इस्तिलाह थी। हाफिज साहब की अहलिया ने पूछा, वीगन क्या होता है? क्या ये कोई नई सब्जी है? एक नौजवान लड़के ने बताया, नहीं खाला जान, वीगन का मतलब है सिर्फ नबातात पर मुश्तमिल खाना, जिसमें गोश्त, अंडे या दूध शामिल ना हो। ये सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, फिर तो तुम लोग गाय भैंसों जैसा खाना खाते हो। हमारी तो समझ में नहीं आता कि गोश्त और हलवा पूरी छोड़कर सिर्फ सब्जियां क्यों खाई जाएं। रात गए जब सब लोग रवाना होने लगे तो हाफिज साहब ने एक मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने कहा, आज हमने देखा कि पुरानी और नई नस्ल के दरमियान किस कदर फर्क है, मगर ये फर्क हमें तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग अपने कीमती तजुर्बात से हमें मुस्तफीद करें और नौजवान अपनी नई मालूमात से हमारा दायरा कार वसी करें। उनकी इस बात पर सबने सरे तस्लीम खम किया और एक दूसरे से गले मिले। ये खानदानी इज्तिमा अगरचे मुख्तलिफ नौए सकाफती तसादुम का मुंजर बना रहा, मगर आखिरकार मोहब्बत और बाहमी तफहीम पर मुंतज हुआ। इज्तिमा ने साबित किया कि वक्त के साथ साथ रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं, मगर खानदानी अक़दार और बाहमी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। नई नस्ल को बुजुर्गों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए और बुजुर्गों को नई नस्ल की सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही वो नुक्ता है जो खानदान को मजबूत बनाता है और नस्लों के दरमियान पुल का काम देता है।
آج کا یہ دن ختم ہونے کے باوجود اس نے سب کے دلوں میں ایک خوبصورت پیغام چھوڑ دیا ہے کہ تبدیلی فطری ہے مگر رابطے اٹوٹ ہیں۔ کیا آپ کے خاندان کی بھی کوئی ایسی مزاحیہ کہانی ہے؟ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں تاکہ ہم اس سے نیا کہانی گھر میں شائع کریں۔